रिसेंटली जब रॉ का शो हुआ था जहाँ पे रोमन रिंग्स ने अपने भाइयों को कहा था चलो मेरे साथ जाते हैं अरीना में रिंग के अंदर, वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों का भाई हाइप बढ़ी थी फॉर द ब्लड लाइन मूवमेंट। और इसका जो कहानी है ऐसी आ रही कि फिलहाल आने वाले कुछ समय के लिए क्रिएटिवली ब्लड लाइन की मूवमेंट क्रिएट करने वाले, ताकि कियाटिक ने थोड़ा माहौल में ये फ्रेशनेस आ जाए और थोड़ा-सा इन द 2020s या फिर 2022 के आसपास वो जो एरा था रोमन का उसको फिर से रिविज़िट किया जाए। ऑब्वियसली ये बहुत छोटे टाइम के लिए रहेगा, लेकिन शायद इसके चांस बढ़े कि रोमन का ब्लड लाइन एंगल रहने वाला है कुछ समय के लिए, और शायद से अगर एंगल कंटिन्यू रहता है, तो एट द सर्वाइवर सीरीज़ हमें एक बार ऐसा मैच दिखने वाला है, जहाँ पे रोमन की ब्लड लाइन एक साइड के ऊपर और सीएम पंक और कोडी रोड्स, ये दोनों एक साथ नहीं, अलग टीम में रहेंगे रोमन से। पहले रोमन तो भाई इन दोनों से लड़ा था साथ में, टीम में, अभी नहीं ऐसी चीज़, अभी अलग चीज़ होंगी। रोमन मे बी एट अ डिफरेंट पाथ एंड सीएम पंक कोडी एट अ डिफरेंट पाथ, वो अपोनेंट में रह सकते हैं। नहीं तो वो एक एंगल भी आ रहा है जहाँ पे सीएम पंक और कोडी रोड्स की जो राइवलरी रहने वाली है उसमें थोड़ा-सा दरार पड़ के दोनों में से कोई एक, पॉसिबली कोडी रोड्स जॉइन करके रोमन के ब्लड लाइन को फॉर द सर्वाइवर्स, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन भाई ये एंगल आया है तो बता दो, शायद से हो सकता है पॉसिबली ये एंगल नियर बाय फ्यूचर में पता भी चल जाए सबको कि हो सकता है। ये मेरे थॉट है फिलहाल के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते आगे। बात कर रहा हूँ मैं ब्लड लाइन के बारे में, क्या 2020s की बात कर रहा हूँ यार। ब्लड लाइन क्या थी वो कहानी भाई? पैंडेमिक पीरियड जस्ट ओवर हुआ था और डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस आ रही थी और अरीना में ऑडियंस नहीं थी और तभी रोमन का रिटर्न होता है। रिटर्न होने के बाद रोमन की कहानी शुरू हुई तो पॉल हेमन और फिर अपने उस को अपने साथ लेके आता है, उनको टैग टीम चैंपियन बनाता है, फिर खुद भी चैंपियन बनता है, यूनिवर्सल चैंपियन। उसके बाद से 2024 तक दैट वाज़ अ प्राइम पीरियड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, जहाँ पे टिकट सेल से लेकर सारा मर्च सेल तक बस ब्लड लाइन ने ही पूरा डोमिनेट किया था और उसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की जेबें भर रहे थे। वो चीज़ थी ना। सो ये कुछ कहानी थी 2020 एंड 2024 के बीच के 4 साल। और वैसे इसके बारे में लोगों ने रिसेंटली रोशन पर कहा भी था कि वो 4 साल वाज़ अ गोल्डन एरा, उसको मिस करता है बंदा। सो पॉसिबली वो एंगल फिर से आ रहा है। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि ब्लड लाइन वापस आ रही। मैं कह रहा हूँ कि बंदे एक साथ रहने वाले कुछ समय के लिए, कुछ चीज़ों के ऊपर पॉसिबल एक-दूसरे को हेल्प करने के लिए। और रोमन तो ऑब्वियसली भाई जय जिमी को हेल्प करने से रहा, वो बंदा अलग है, लेकिन वो मदद लेगा जय जिमी की, ये एंगल हो सकता है। फिलहाल दोस्तों वही ब्लड लाइन कहानी है। और इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा डिसएग्री करता हूँ कि ब्लड लाइन फॉर्म होना मुश्किल है, अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि एक चीज़ मिसिंग है जो कि टैग टीम चैंपियनशिप, और उसके ऊपर फिलहाल नहीं हो सकता यार, कैसे होगा मैं समझ नहीं पा रहा। रोमन इज़ चैंपियन, डैम मैं मानता हूँ भाई रोमन चैंपियन बिग स्टोरी है, लेकिन उसोस को टैग टीम चैंपियनशिप चाहिए होगा, लेकिन उसोस दोस्तों कैसे जाएँगे? फिलहाल दोस्तों क्या होता है, स्ट्रीट प्रॉफिट आ चुके हैं वापस, तो अभी वो पिक्चर में विद द विजन, तो वो राइवलरी शुरू होने वाली है ना। सो नो चांस फॉर टैग टीम चैंपियन फॉर पॉसिबली 1 मंथ हो सकता है। उसके बाद शायद एंगल आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो बैकलैश तक तो बिल्कुल नहीं कि होगा, कुछ और कहानी लग नहीं रही। लेकिन रोमन की हेल्प में आ सकते बंदे और रोमन के साथ भी आ सकते। अगर वो हो गया तो मे बी अ डिफरेंट स्टोरी, बहुत जल्दी पता नहीं क्या होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी कर सकती है, कुछ भी एंगल लाएँगे, लेकिन सोचने लायक बात रहती फिलहाल। ओके दोस्तों, फिलहाल आज के लिए शॉर्ट वीडियो बस इतना ही। कर लिया बातें पूरे रोमन की ब्लड लाइन की। लगता है भाई अलग चीज़ शुरू किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली, जो एंगल छेड़ा है हमारे लिए। इसका कुछ अलग ही ट्विस्ट है, लेकिन देखते हैं ऑब्वियसली इन फ्यूचर कैसी कहानी बनाएँगे, क्या ब्लड लाइन को एक नेक्स्ट लेवल लॉन्च करेंगे। अभी दोस्तों फिलहाल जो एंगल बना है वो जेकब फाटू वर्सेस रोमन का है, और उस एंगल को मैं फिलहाल 100% श्योर हूँ कि ये बैंगर मैच मेन इवेंट करने वाला है। अगर रोमन रेंस रहने वाले बैकलैश में, सो देयर इज़ नो डाउट बंदा मेन इवेंट करेगा। और क्योंकि डब्ल्यू ने एक इवेंट अनाउंस किया है इटली में, क्लैश इन इटली आई गेस, वो इवेंट मुझे पता है शायद से अक्टूबर में हो रहा है, कब हो रहा है मुझे फिर उसकी तारीख पता ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इटली में जा रहे हैं, तो वहाँ पे इस साल शायद से रोमन आ सकते हैं, पॉसिबली, मे बी फॉर द टिकट सेल के लिए कह लो या फिर फैंडम, फैन के लिए, वो हो सकता है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें आ सकती है रोमन के लिए, ऑब्वियसली रोमन पार्ट टाइमर नहीं है अभी, फुल टाइमर है। कितने समय के लिए? तो बस जब तक टाइटल है उतने समय के लिए। टाइटल गया, बंदा फिर से पार्ट टाइमर बन जाएगा। ये मैं पकड़ रहा हूँ, हो जाएगा। रोमन ने एक चीज़ कही दोस्तों, आपको वर्ड्स पकड़ने चाहिए। रोमन ने कहा था, "मैं इस पूरे समर आने वाला हूँ।" पूरे समर। समर के बाद क्या? पता है नहीं। तो समझ लो आप ये चीज़ है कि समर स्लैम के बाद से पॉसिबल वो चीज़ है कि
रोमन रिंग्स नहीं रहेंगा एज़ अ चैंपियन, वो सामने निकल के आने के चांसेस फिलहाल तो अभी के लिए इतना है। मैंने ऑलरेडी 1 मिनट पहले कहा था कि फिलहाल इतना ही, तो उसके बाद भी मैंने 1 मिनट बोल दिया है, तो अभी सो फाइनली इतना ही। मिलते हैं कल और कल आएँगे, कल और कुछ बात करेंगे और कल शायद स्मैकडाउन की बात कर लेंगे। जी दोस्तों, कल परसों स्मैकडाउन रहने वाला है शायद से, जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगा शायद से परसों स्मैकडाउन है। तो उसकी बात करूँगा। फिलहाल से रुकते पे, टिल देन